गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता जिस समाज में तुम रहते हो। यह कविता कवि त्रिलोचन द्वारा रचित है। इस कविता में बताया गया है कि समाज व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति समाज के लिए है। आइए पढ़ें। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं समाज से पूरी होती हैं। मनुष्य और समाज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए मानव समाज की शक्ति है। जैसे सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। नदी, सरिता को नदी कहा गया है। अगणित कहते हैं जिसकी गणना न की जा सके। नदी की तरह यह हमारा समाज है और अनगिनत लहरें मानो। प्रत्येक शक्तिशाली लहर की तरह मनुष्य ही समाज की शक्ति है। इस प्रकार सरिता की अगणित लहरों में एक लहर का भी महत्व है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो। सुनिश्चित में निश्चित और अनुपेक्षित माने जिसकी उपेक्षा न की जा सके। इसका अर्थ है व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के सहयोग से राष्ट्र का निर्माण और विकास संभव है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से मानव ही समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जैसे किसी मशीन में लगे बहुकुल पुर्जों में कोई भी कल पुर्जा हो तो अच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि समाज रूपी मशीन का कल पुर्जा मानव ही है। यदि वह एक बेहतरीन सार्थक कल पुर्जा बने तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको यह जीवन देती है। इसका अर्थ है कि जिस समाज में तुम रहते हो, वहाँ दूसरे की करुणा पर जीना अपमान से भरी मृत्यु है। जैसे दुर्निवार निर्धनता, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहती, तो यह जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। दुर्निवार निर्धनता अत्यधिक निर्धनता को कहा गया है और तिरस्कार माने अपमान। अर्थ देखिए, ठीक ऐसे ही जैसे किसी किसान के घर अत्यधिक निर्धनता टूटा फूटा बर्तन रख देती है, ऐसा जीवन जीवन नहीं मृत्यु है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में से ललकार एक हो, तो मनुष्य को समाज की शक्ति उसके आपसी सहयोग से कार्य करने के कारण कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने से समाज के विकास को शक्ति मिलती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का महत्व है। अगला देखिए, उसकी अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी, चरणों में दो चरण तुम्हारे, आंखों में दो आंख तुम्हारी, तो निश्चय समाज जीवन के तुम प्रतीक हो। निश्चय ही जीवन चिरजीवन। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य में समाज की शक्ति, भुजा, चरण और आंख बनने की योग्यता है, अर्थात जिस मनुष्य में शक्ति, आवाज में हुंकार, कार्यशीलता, गति और दृष्टि हो, वही समाज का आदर्श बनता है। ऐसा जीवन ही उच्च जीवन है। मनुष्य को अपने समाज को सब प्रकार से उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद।